Hi everyone, so welcome to Jaydev classes for JRF and this is मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन ऑन पॉलिटिकल थ्योरी। सो जल्दी से सारे लाइव आ जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सुमन। स्टार्ट करें, एक बार बाकी सभी बच्चों को भी आने देते हैं फिर शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, जल्दी जल्दी आ जाइए। गुड स्टार्ट करें हम लोग क्लास को। जिन बच्चों को क्लास नहीं मिल रही थी तो बच्चे लाइव क्लासेस वाले टैब में जाके देखा करो, वहां पे आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, वहां पे आपको इजीली क्लास मिल जाएगी जो भी क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और पॉलिटिकल थ्योरी के कुछ टॉपिक्स रह रहे थे, है ना, तो वो हम लोग बेसिकली यहाँ पर आज डिस्कस करने आए हैं। कल जो मैंने आप लोगों को कराया था, कुछ चीजें मैंने आप लोगों को कराई थी बट उसमें ना कुछ चीजें रह रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को आज उसे कंप्लीट करा देती हूँ। चलो शुरू करते हैं। सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। कब की है? 1991 की है। और किसकी है? सुसान मोलर ऑकिन की। सुसान मोलर ऑकिन, ठीक है। जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली इनकी हो जाती है, ये याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, ग्लोबल जस्टिस मैंने बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया, मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दी थी, तो याद रखना ये किसने दी थी? जॉन रॉल्स ने। किसने दी थी? जॉन रॉल्स ने। ये क्या दी थी इन्होंने? मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन आ जाए इंटर जनरेशनल जस्टिस, इसको बोलते हैं अंतः पीढ़ी न्याय। अंतः पीढ़ी न्याय की अवधारणा किसने दी थी? डायरेक
ये हो जाएगा पैरफिट ने, ठीक है, डायरेक्ट पैरफिट ने दी थी इंटरजनरेशनल जस्टिस की थ्योरी। फिर बात आती है इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने दी थी? इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने दी? तो याद रखना नैन्सी फ्रेजर। क्या हो जाएगा? नैन्सी फ्रेजर। नैन्सी फ्रेजर ने थ्योरी दी थी इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ जस्टिस की, जिसमें वो मान्यता की राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करती हैं। दोबारा बोल रही हूं, ये लिख लेना अपने आप। उन्होंने इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ जस्टिस में नैन्सी फ्रेजर ने रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मान्यता की राजनीति, दूसरा पुनः वितरण की राजनीति, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स, और प्रतिनिधित्व की राजनीति, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात वो करती हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये हो जाती है इंटीग्रेटेड थ्योरी ऑफ जस्टिस। इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस ये दिया था रॉबर्ट नॉजिक ने। ये रॉबर्ट नॉजिक देते हैं। ओके, तो ये याद रखना। इसके अलावा कल मैंने आप लोगों को ग्लोबल जस्टिस का सिर्फ एक ही थिंकर बताए थे, लेकिन आप लोगों को कुछ और थिंकर्स के नाम भी पता होने चाहिए। लाइक थॉमस पॉक तो बात करते ही करते हैं ग्लोबल जस्टिस पे, रॉल्स भी बात करते हैं, चार्ल्स बिज, रुको एक बार देख लेते हैं स्पेलिंग इसकी, क्योंकि ना हिंदी में लिखा होता है ना। रुक जाओ 2 मिनट। चार्ल्स बिज, चलो मैं इसको हिंदी में ही लिखवा दे रही हूँ, ठीक है, हिंदी में ही लिख लो, गलत नहीं होना चाहिए ना, मेरे उससे गलत ना हो, जैसे हिंदी में लिखा है वैसे लिख लो, चार्ल्स बिज, ठीक है, क्योंकि मुझे नाम का नहीं दिख रहा है एक्चुअली, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो चार्ल्स बिज हो जाएंगे। ओके, इसके बाद आते हैं आपके मार्था नुसाबॉम। हेलो मैम, हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इंटीग्रेटेड जस्टिस, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? नैन्सी फ्रेजर। और इंटरनेशनल जस्टिस? इंटरनेशनल का है? इंटरनेशनल है ऊपर है, इंटर, अच्छा इंटरजनरेशनल, अंतः अच्छा, पीढ़ी न्याय, ये किसने बात किया? डायरेक्ट पैरफिट, PARFIT, पैरफिट, इनका तो नाम लिखा था, ठीक है। मैम बिलिच करके है। ब्लिट्स हाँ, किसका? ये इंटरजनरेशनल में नहीं ग्लोबल जस्टिस का जो बोल रहे थे ना। ब्लिट्स करके ना, जी चार्ल्स ब्लिट्स, BLITZ, हाँ जी, जेड तो है लास्ट में, इतना है पता है। ना। हाँ, हाँ, मेरे को भी वही लग रहा है, मुझे भी बिल्कुल वही लग रहा है कि चार्ल्स ब्लिथ ये वाले हैं, ब्रिट्स हैं, ठीक है, लेकिन मैंने लिखा नहीं, क्योंकि पता है फिर वही है ना, फिर वो कंफ्यूजन वाला हो जाता है, मैंने इसलिए हिंदी लिख दी। उस दिन भी क्या हुआ था एक बार, जब ईयर का हो रहा था, चलो, तो इसलिए पंगा नहीं होना चाहिए। आएगा तो वहां देंगे मैम।
हाँ। याद, तीन में हमको याद था। थ्योरी ऑफ रॉल्स, जस्टिस किसने दी है? क्या आशीष? मुझे तीन में याद था, रॉल्स, थॉमस पोक, ब्रीचे, और एक और भी है। नहीं हम्म, नहीं, तीन ही हमको याद था। इसमें बच्चों रंजीत गुहा आएंगे, पार्था चटर्जी आएंगे। जल्दी जल्दी लिखना, क्योंकि फिर अब हम चल रहे हैं उस पे लिबर्टी, फिर इक्वालिटी, फिर आपका न्याय तो कल ही करा दिया था, फिर राइट्स पे चलेंगे। गायत्री स्पिवाक और सुमित सरकार, ये सब हो जाएंगे सबल्टन थ्योरी ऑफ जस्टिस से। क्या हमने थोड़ा सा ना। हाँ रागिनी बोलो। हेलो। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम ये पीडीएफ देंगी ना? हाँ मिल जाएगी। ओके मैम। परंपरागत न्याय, परंपरागत को ट्रेडिशनल भी बोल सकते हो, ठीक है। ट्रेडिशनल जस्टिस में आते हैं आपके अर्नेस्ट ब्रैक्ट। थोड़ा साफ लिखने की जरूरत है, नहीं समझ में आ रहा है? मार्था के नीचे क्या लिखा है, रुको मैं दोबारा पढ़ देती हूँ, साफ साफ लिख कर देती हूँ, ठीक है। देखो जस्टिस, हाँ बोलो आशीष। मैं वही बोल रहा था कि वो मार्था नस्बॉम ठीक के है मैं नीचे थे। दोबारा पढ़ देती हूँ। जस्टिस जेंडर एंड फैमिली 1991 की बुक है, सुसान मोलर ऑकिन की। ये बेसिकली पेपर में पूछ ली जाती है, इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ। मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किसने दी थी? जॉन रॉल्स ने दी थी। इंटरजनरेशनल जस्टिस किसने दिया था? डायरेक्ट पैरफिट ने दिया था। इंटीग्रेटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने दी? नैन्सी फ्रेजर ने दी। इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने दी? रॉबर्ट नॉजिक ने दी। ग्लोबल जस्टिस पर कौन कौन बोलते हैं? थॉमस पॉग, रॉल्स, चार्ल्स ब्रिट्स, मार्था नुसाबॉम। फ्रंटियर्स ऑफ जस्टिस इनकी 2006 की बुक है। सबल्टन थ्योरी ऑफ जस्टिस, रंजीत गुहा, पार्था चटर्जी, गायत्री स्पिवाक, ठीक है, और सुमित सरकार। ये बेसिकली इसके लोग हो जाते हैं जो मतलब पर्टिकुलर इस पे बोलते हैं। फिर परंपरागत न्याय को कौन बताते हैं? अर्नेस्ट ब्रैक्ट। अर्नेस्ट ब्रैक्ट ने बताया था। आई होप क्लियर होगा। डन, ऑल क्लियर, ठीक है, वेरी गुड, डन हो गया तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं लिबर्टी की। जब हम लिबर्टी की बात करते हैं तो लिबर्टी का मतलब हो जाता है स्वतंत्रता। क्या हो जाता है? स्वतंत्रता। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों के एग्जाम के लिए पूछी जा सकती हैं, सबसे पहले याद रखना लिबर्टी लिबर शब्द से निकला है। इट्स अ लैटिन वर्ड, इट्स नॉट अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। तो ये लैटिन वर्ड से निकला है। और अगर आप देखें, प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है, ये कौन बोलते हैं? जीन पॉल सार्त्रे बोलते हैं। हर प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य है, लिख लेना इसको, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें हॉब्स की, हॉब्स ने क्या बोला? हॉब्स ने एब्सेंस ऑफ ओपोजिशन, विरोध की अनुपस्थिति होना, विरोध की अनुपस्थिति होना ही क्या है? लिबर्टी है। ये कौन बोलते हैं? हॉब्स, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। सीले, जब हम सीले की बात करते हैं तो सीले बोलते हैं अति शासन का विलोम है, अति शासन का विलोम।
डीडी मैकेंजी, जो डीडी मैकेंजी हैं, डीडी मैकेंजी बोलते हैं अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव। अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है स्वतंत्रता। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे लोग जो हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो लिबर्टी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, चलो अब हम लिबर्टी के अगर टाइप्स की बात करें कि लिबर्टी कितने प्रकार की होती है, तो वो बेसिकली उसको कितने प्रकार का बताया गया है। तो लिबर्टी के लिए हम डिवाइड करते हैं, लिबर्टी के लिए बोला जाता है सबसे पहले नेचुरल लिबर्टी आता है, जिसको हम प्राकृतिक स्वतंत्रता बोलते हैं, नेचुरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी के अलावा नेचुरल लिबर्टी के अलावा आपकी मोरल लिबर्टी आती है, मोरल के अलावा आपकी सिविल लिबर्टी आती है, सिविल के अलावा आपकी पॉलिटिकल लिबर्टी आती है, पॉलिटिकल लिबर्टी के अलावा आपकी नेशनल लिबर्टी आती है, नेशनल लिबर्टी के अलावा आपकी डोमेस्टिक लिबर्टी आती है। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये जो है ना नेचुरल मतलब आपका प्राकृतिक, मोरल नैतिक, सिविल मतलब नागरिक, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, नेशनल मतलब राष्ट्रीय और डोमेस्टिक मतलब घरेलू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नेचुरल लिबर्टी में हम क्या देखते हैं, इसमें हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, प्रतिबंधों का अभाव होता है। ठीक है, प्रतिबंधों का अभाव होता है। मनुष्य को कैसा माना जाता है, मनुष्य को विवेकशील माना जाता है, मनुष्य को रैशनल माना जाता है। इसमें कौन थिंकर आएंगे, हॉब्स आ जाएंगे। ठीक है, हॉब्स हो गए आपके। ओके, तो ये ध्यान रखना। मोरल लिबर्टी के अंदर जब हम बात करते हैं मोरल लिबर्टी, तो मोरल लिबर्टी सबसे सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है, मतलब सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे उत्कृष्ट लिबर्टी ये मानी जाती है, याद रखना है ना। सबसे क्या मानी जाती है, डीडी के बाद मैकेंजी लिखा हुआ है, मैकेंजी, MECENZIE, मैकेंजी, अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव। ठीक है, इसमें कौन कौन आएंगे भाई, इसमें प्लेटो आएंगे, एरिस्टोटल आएंगे, कांट आएंगे और TH ग्रीन आएंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके। इसमें क्या होता है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे नागरिक स्वतंत्रता, इसमें आपको जो है ना व्यक्ति को क्या मिलते हैं, इसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध होते हैं, मतलब जहां लगाए जाने चाहिए वो प्रतिबंध यहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसे मिलता है। ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप लोगों को इसमें मिलेगा। इसमें कौन आएंगे, इसमें आपके आते हैं अर्नेस्ट बार्कर। कौन आते हैं, अर्नेस्ट बार्कर। और अर्नेस्ट बार्कर ने 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की थी ना, अर्नेस्ट बार्कर 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। कौन कौन सी, दैहिक स्वतंत्रता, दूसरी कौन सी होगी, बौद्धिक स्वतंत्रता, और तीसरी हो जाएगी व्यवहारिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसको बोलेंगे बच्चों दैहिक को मतलब ये हो जाता है आपका लाइफ, ये हो जाता है आपका इंटेलेक्चुअल, इसका मतलब होता है बिहेवियर। ठीक है, तो ये याद रखना, ही 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कौन करते हैं, हमारे अर्नेस्ट बार्कर करते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता में क्या आता है भाई, आपको मत देना, चुनाव लड़ना, है ना, मत देना, चुनाव लड़ना, इस प्रकार की स्वतंत्रता आप लोगों की किस में आ जाती है, पॉलिटिकल में आ जाती है। तो ये याद रखना, पॉलिटिकल में ये स्वतंत्रता आ जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर डोमेस्टिक वाली, जो डोमेस्टिक वाली है, इस पर कौन बोलते हैं, हॉबहाउस बोलते हैं, हॉबहाउस बोलते हैं। इनकी बुक है एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। और इसका ईयर हो जाएगा 1928, 1928, 1928 मेनली इसकी बुक का ईयर हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। अगर बात करें इंडिविजुअल लिबर्टी की,
इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी में जेएस मिल आते हैं जो बोलते हैं कि व्यक्ति जो होता है वो अपने शरीर मस्तिष्क, है ना, उसका क्या होता है, संप्रभु होता है ना। इंडिविजुअल इज, वो नहीं, कोटेशन नहीं है कि बॉडी, है ना, बॉडी हो गया और ब्रेन हो गया तो उसका मालिक हो गया, सो उसका कौन है, ऑनर। ठीक है, तो ये याद रखना, व्यक्ति अपने शरीर मस्तिष्क व आत्मा का संप्रभु है। ये कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं हमारे जेएस मिल। तो ये हो गए आपके टाइप्स। ठीक है, ये क्या हो गए आप लोगों के टाइप्स हो गए। अब हम मैम बात नेशनल, करेंगे क्या। नेशनल है हाँ, उसमें क्या है? नेशनल लिबर्टी उसमें नहीं लिखा है कुछ। उसमें नहीं लिखा होता, उसके अंदर जैसे बुक में भी अगर आप देखोगे उसमें नहीं लिखा होता। नेशनल लिबर्टी का मतलब क्या हो जाता है, जो ये बेसिकली सोवर्निटी से कहीं ना कहीं लिंक कर जाता है, नेशनल लिबर्टी। ठीक है, दैनिक बौद्धिक व्यवहारिक बारकर। हाँ, बारकर, वेरी गुड। दैहिक, दैहिक स्वतंत्रता, बौद्धिक स्वतंत्रता और व्यवहारिक स्वतंत्रता। डोमिनेंट है कि डोमेस्टिक है मैम? कौन सा वाला, डोमिनेंट, डोमेस्टिक, बारकर, नहीं सॉरी, हॉबस। हॉब हाउस डोमेस्टिक है, घरेलू, घरेलू वाली ना। तो इनकी बुक का नाम क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस। एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस इनकी बुक का नाम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। आई होप यहां तक क्लियर होगा सब बच्चों को। अगर क्लियर है तो चलें आगे। जी। चलो, अब मैं आप लोगों को जो कराने वाली हूँ ये मैं अब कराऊंगी आप लोगों को थिंकर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, थिंकर्स के अकॉर्डिंग चीजों को देखेंगे। सबसे पहले इसमें अगर आप देखेंगे सबसे पहले जो आ जाते हैं आपके, वो मैं कराने वाली हूँ नेगेटिव लिबर्टी वाले थिंकर्स। नेगेटिव लिबर्टी में सबसे पहले आते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ से आपको क्या क्या याद रखना है। एडम स्मिथ अगर आप देखोगे ना, जो एडम स्मिथ हैं तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनकी बुक आपको याद रखनी है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन का जो ईयर हो जाएगा वो 1776 हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने अगर आप देखें तो एडम स्मिथ के जो सपोर्टर हैं लाइक मॉल्थस, डेविड रिकार्डो, ठीक है, ये इसके सपोर्टर हैं। और ये किस पर बोलते हैं, इनका इनविजिबल हैंड आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद आते हैं आपके हॉब्स। अगर हम हॉब्स की बात करें तो हॉब्स ने क्या बोला था, हॉब्स ने बोला था कि देखो भाई, क्या है लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑपोजिशन है, विरोधी का ही ना होना, है ना। अगर विरोधी की ही अनुपस्थिति होगी तो यहाँ पे क्या होगा, इसी को स्वतंत्रता बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके अलावा इनसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, कानून की चुप्पी के रूप में स्वतंत्रता। फ्रीडम को इन्होंने एज अ साइलेंस ऑफ लॉज बताया था, कानून की चुप्पी। अगर कभी क्वेश्चन में दिख जाए कि कोई कानून की चुप्पी पर बात कर रहा है तो याद रखना वो हॉब्स हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा ये किस पर बात करते हैं, ये शारीरिक स्वतंत्रता पर बल देते हैं। इन्होंने एम्फेसिस किया है शारीरिक स्वतंत्रता पर, ये शारीरिक स्वतंत्रता पर बल देते हैं, ये बात याद रखना। फिर आते हैं हमारे लॉक, जो हमारे जॉन लॉक हैं। जॉन लॉक की जब हम बात करते हैं बच्चों तो इनकी बुक हो जाती है कौन सी, एक बुक है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, 1689 की बुक है। ठीक है, इन्होंने बोला जहां विधि नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, जहां विधि नहीं, जहां कानून नहीं, वहां आपको स्वतंत्रता मिलेगी ही मिलेगी नहीं, आपको मिलनी ही नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना, जहां विधि नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। ये कौन बोलते हैं, ये बोलते हैं हमारे लॉक। ठीक है, ये लॉक बोलते हैं जहां विधि नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं। इसके अलावा आपको ये तो पता ही होगा, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, एलएलपी का प्रिंसिपल इनका, है ना।
ओके, तो इन्होंने एलएलपी को क्या बोला था, इसको ये यूनिवर्सल राइट बोलते हैं, मतलब जो लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी है दैट इज अ यूनिवर्सल राइट, ये सार्वभौमिक अधिकार है। कैसे अधिकार है, सार्वभौमिक अधिकार है, ये बात याद रखिएगा। फिर आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। फिर कौन आते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर। जब हम हर्बर्ट स्पेंसर की बात करते हैं तो आपको हर्बर्ट स्पेंसर से जो याद रखना है, आपको जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो आ सकता है इनकी बुक। इनकी बुक का नाम है मैन वर्सेस स्टेट, मैन वर्सेस स्टेट। तो ये इनकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। और ये बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब है योग्यतम की उत्तरजीविता, ठीक है, मतलब जो योग्यतम है वो काफी टाइम तक रहेगा, ठीक है, ये चीज याद रखना। हर्बर्ट स्पेंसर अगर आप देखेंगे तो ये नाइट वॉचमैन के भी सपोर्टर हैं, नाइट वॉचमैन स्टेट को सपोर्ट करते हैं, ओके, ये याद रखिएगा। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी जो कि आपको लिखनी चाहिए, आपको पता है इनका ये आया हुआ है पेपर में, राज्य विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है, ठीक है, समाज में अपराध नहीं होगा। अगर कोई बच्चा इंग्लिश वाला हो तो बता देना, क्योंकि फिर मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि मैम इंग्लिश में लिखवा दो। समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की आवश्यकता भी नहीं होगी, ठीक है। ये किसने बोला था, ये बोला था हमारे हर्बर्ट स्पेंसर ने। उन्होंने कहा देखो भाई राज्य विद्यमान है, क्यों विद्यमान है, क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है, समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य भी की भी आवश्यकता नहीं होगी, राज्य की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो ना, फिर राज्य भी किस बात का, इसीलिए ये बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे जेरेमी बेंथम। जो जेरेमी बेंथम है इनकी बुक याद रखना, इनकी बुक हो जाती है अ फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये बुक है इनकी 1776 की। इन्होंने बोला कि लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता है, ना कि स्वतंत्रता की, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता है ना कि स्वतंत्रता की, ओके एवरीवन, तो ये ध्यान रखना। और पता है वेपर जो है ना, वेपर का नाम सुना होगा, उन्होंने बोला कि मुझे स्वतंत्रता दो या मौत, मुझे स्वतंत्रता दो या मौत, ऐसी आवाज बेंथम के अनुसार एक मूर्ख की हो सकती है, एक मूर्ख की हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा कौन बोलते हैं, वेपर बोलते हैं, वेपर बोलते हैं मुझे स्वतंत्रता दो या मौत, ऐसी आवाज बेंथम के अनुसार एक मूर्ख की हो सकती है, ऐसी आवाज किसकी हो सकती है, एक मूर्ख की, ठीक है, ये बात याद रखना। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, जेएस मिल को भी बहुत बार नेगेटिव में कंसीडर कर लिया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो वाले थे ना नकारात्मक, तो इसी वजह से ही तो उनकी जो बुक है ना, अगर आप देखोगे ना जो बुक है ऑन लिबर्टी, तो वो बेसिकली नकारात्मक स्वतंत्रता का ही विचार है उसके अंदर, ये बात याद रखना। मैं आप लोगों को अभी बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम के टाइम पे फिर आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके एफ.ए. हयाक। एफ.ए. हयाक की अगर हम बात करें तो इन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था,
इन्हें मिला था 1974 में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इन्होंने बोला कि लिबर्टी का मतलब पता है क्या है? स्वतंत्रता का मतलब है विकल्पों की उपलब्धि। जब आप लोगों को अल्टरनेटिव्स मिल जाएं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो इसका मतलब है आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। विकास के जितने ज्यादा विकल्प उतनी ज्यादा स्वतंत्रता। अगर विकल्प ही नहीं होंगे ना, तो इसका मतलब है कि आप रोड टू सर्वडम पर चले गए। आपकी लाइफ में रोड टू सर्वडम आ गया, यानी गुलामी का मार्ग आ गया। ऐसा एफ.ए. हयाक बोलते हैं। एफ.ए. हयाक के याद रखना बच्चों, इन्होंने 4 टाइप्स की लिबर्टी को बताया था। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लिबर्टी अकॉर्डिंग टू हयाक। तो दैट इज अ पॉलिटिकल लिबर्टी, इंटीग्रल लिबर्टी, पीसफुल लिबर्टी और इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है, तो ये हो जाता है आप लोगों का। तो ये याद रखना, 4 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की थी, 4 टाइप्स के फ्रीडम कौन बताते हैं? हयाक बताते हैं। 4 टाइप्स के फ्रीडम हयाक ने बताए थे। ये इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। हाँ, 1859 की ऑन लिबर्टी हो जाती है। नाइस मैम हाँ, पीसफुल है। पीसफुल, हाँ, पीसफुल का मतलब हो जाता है हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं शांति रूपी स्वतंत्रता। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा क्रिश्चियन बे का। क्रिश्चियन बे, उन्होंने हयाक को कहा ये तो विशेष वर्ग का विशेष अधिवक्ता है। ठीक है, उन्होंने बोला, क्रिश्चियन बे ने हयाक को कहा ये तो विशेष वर्ग का विशेष अधिवक्ता लग रहा है। इसके विचार तो देखो, है ना, ये कैसा लग रहा है? विशेष वर्ग के विशेष अधिवक्ता। फिर आते हैं मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन मिल्टन फ्रीडमैन की जब हम बात करते हैं तो इनकी बुक हो जाती है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। ये 1962 की हो जाएगी बच्चों, याद रखना, मिल्टन फ्रीडमैन की कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। ठीक है, इन्होंने बोला आपको स्वतंत्रता चाहिए तो वो तो आपको पूंजीवादी व्यवस्था में मिलेगी। इट मीन्स फ्रीडम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। ओके, तो ये बात याद रखना, स्वतंत्रता पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता है। इट मीन्स कैपिटलिज्म इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। ओके, सो यहां पे हो जाता है ये। उन्होंने ये भी बात बोली थी मिल्टन फ्रीडमैन ने कि भैया देखो, किसी व्यक्ति के साथ रहने वाले उसे किसी बात के लिए विवश ना करें, है ना, ये भी स्वतंत्रता है। किसी व्यक्ति के साथ रहने वाले उसे किसी बात के लिए विवश ना करें, तो ये क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर आते हैं नेक्स्ट, बर्लिन, जिनको हम इसाया बर्लिन बोलते हैं। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 बुक हैं, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी है। इसका ये कोई बच्चा ईयर बताएगा? टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी का 1958, और दूसरा है 4 एसे ऑन लिबर्टी। 4 एसे ऑन लिबर्टी 1969। ये ऐसे थिंकर हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में डिफरेंशिएट करते हैं और अंतर करते हैं कि हाँ भाई, जो सकारात्मक है और नकारात्मक है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेसिकली
पॉजिटिव को ज्यादा फोकस किया या फिर नेगेटिव को? सपोर्ट दोनों में से ये किसको करते हैं? नेगेटिव को करते हैं, पॉजिटिव को करते हैं? बताओ। ये वैल्यू प्लूरलिज्म पर भी बात करते हैं, याद रखना। वैल्यू प्लूरलिज्म इज द कॉन्सेप्ट। नेगेटिव को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड एवरीवन। नेगेटिव को ये क्या करते हैं? ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम कलर चेंज कर रहे हैं क्योंकि अब हम चल रहे हैं किसके पास? पॉजिटिव लिबर्टी के पास। अभी तक हमने नेगेटिव को डिस्कस किया, अब हम पॉजिटिव को डिस्कस करने चल रहे हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव में सबसे पहले आते हैं चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर से आपको याद रखना है, रुको मैं कोशिश तो कर रही हूं साफ साफ लिखने की। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 टाइप्स की लिबर्टी को बताया। तो लिखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम, और दूसरा हो जाता है एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फिर आते हैं जॉन क्रिस्टमन। जॉन क्रिस्टमन इनकी एक बुक है, बुक का नाम है पॉजिटिव फ्रीडम, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर 2021। इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, अभी 2021 की बुक है ये, याद रखना, जॉन क्रिस्टमन की। तो ये याद रखना। इसके अलावा इसी के अंदर आप लोगों के और कौन थिंकर आते हैं? हीगल आ जाते हैं। ठीक है, हीगल के अलावा इसमें आपके टीएच ग्रीन आ जाते हैं। ओके, पॉजिटिव में रूसो आ जाते हैं। रूसो के अलावा इसमें कांट आ जाते हैं। कांट के अलावा इसके अंदर आपके जॉन रॉल्स भी आ जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, फिर इसमें आपके अमर्त्य सेन भी आ जाते हैं। अमर्त्य सेन, इसमें अमर्त्य सेन के अलावा इसमें ये जो है आपके ठीक है, तो इसमें मैं इन लोगों के बारे में पहले आपको बता देती हूँ। हीगल का तो आप लोगों को सबको चीजें ज्यादातर पता ही होंगी। जो हीगल है वो मेनली आप लोगों के किस पर बोलते हैं? स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, है ना, ये चीज ध्यान रखना। टीएच ग्रीन बोलते हैं कि देखो भाई, 3 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। पहली होती है औपचारिक, इट मीन्स फॉर्मल। सेकंड होती है न्यायपरक, जस्टिएबल। एंड थर्ड टाइप की होती है एक्चुअल, वास्तविक। 3 प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी। ये
हाँ ये टीएच ग्रीन है, थॉमस हिल ग्रीन। ओके, इसके अलावा रूसो जो है, रूसो ने क्या किया था, रूसो पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम को बताते हैं। पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम, जो पैराडॉक्स ऑफ फ्रीडम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इनका। और इन्होंने जो 2 टाइप्स के इनइक्वालिटीज बताई थी वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो एक हो जाती है हमारी कौन सी, एक हो जाती है हमारी नेचुरल और एक हो जाती है हमारी कन्वेंशनल। जो नेचुरल है वो बेसिकली हमें नेचुरली मिली है, और जो कन्वेंशनल है वो हमें सोसाइटी ने दी है। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद आते हैं कांट। कांट की एक बुक है क्रिटिक टू प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ये 1781 की है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जॉन रॉल्स डिफरेंस प्रिंसिपल पर बात करते हैं। इन्होंने विभेद की स्वतंत्रता, हाँ सोशल भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन की एक बुक है जो बहुत बार बार आती है पेपर में, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, नाम तो सुना ही होगा, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। ये 1999 की बुक है। और जो दूसरी बुक हो जाती है वो आइडेंटिटी एंड वायलेंस, आइडेंटिटी एंड वायलेंस, ये 2006 की बुक है बच्चों, याद रखना। ठीक है, इन्होंने जो बात की वो ये डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज पर बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज पर इन्होंने बात की थी। ठीक है, इन्होंने 5 प्रकार की स्वतंत्रता को बताया है। इन्होंने बोला देयर आर टोटल 5 टाइप्स की, और ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता कैसी है, सहायक स्वतंत्रता है, सहायक। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं सहायक हैं। तो कौन कौन सी, फर्स्ट इज पॉलिटिकल, सेकंड इज सोशल, थर्ड इज इकोनॉमिक, एंड फोर्थ इज ट्रांसपेरेंट, एंड फिफ्थ इज शरणीय सुरक्षा को हम क्या बोलेंगे, शरणीय सुरक्षा को क्या बोलेंगे, शरणीय शरणीय सुरक्षा। शरणय का शरण नहीं आ रहा है। शरणय ही आ रहा है। ठीक है, लिख लो शरणय। शरणय सिक्योरिटी, वैसे तो कुछ और ही बोलेंगे बट देख लेना। ठीक है, मैंने हिंदी इसीलिए लिखवा दी है, तो ये चीज आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फिर एक थिंकर आते हैं। जैसे अगर हम बात करें और थिंकर्स की, तो और थिंकर्स में आते हैं सीबी मैकफर्सन। जो सीबी मैकफर्सन है, ये जो है ना सीबी मैकफर्सन, तो ये इनकी बुक है द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, और एक है इनकी बुक, ये वाली बुक जो है ना, ये 1965 की है,
और जो एक और बुक है वो है डेमोक्रेटिक थ्योरी, essay on retrieval, essay in retrieval, ये 1973 की है। बच्चों याद रखना, इन्होंने क्रिएटिव फ्रीडम पर बात की थी। ठीक है, ये किस पर बात करते हैं? क्रिएटिव फ्रीडम पर। इन्होंने क्रिएटिव फ्रीडम पर बात की थी, ये बात याद रखिएगा। किसने? हमारे सीबी मैकफर्सन। सीबी मैकफर्सन क्रिएटिव फ्रीडम पर बात करते हैं। क्रिएटिव फ्रीडम के अलावा इन्होंने शक्ति को के 2 प्रकार बताए थे। शक्ति के 2 प्रकार। तो इन्होंने कहा था कि एक तो दोहन शक्ति होती है, दोहन शक्ति, और दूसरी होती है कौन सी? विकासात्मक शक्ति। ठीक है, एक होती है दोहन शक्ति और एक होती है विकासात्मक शक्ति। तो ये ध्यान रखना आप लोग। क्लियर है ना? चलो अब आते हैं इक्वालिटी पर। ये हमने जो बात की अभी तक ये था लिबर्टी। अब बात करते हैं इक्वालिटी। जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, याद रखना बच्चों, जो हमारा ये क्लियर है? इतना बताओ एक बार जल्दी से। यहां तक डन? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन है, डाउट है? ऑल क्लियर? ठीक है। अब बात करते हैं इक्वालिटी की। जो इक्वालिटी है आप लोगों की, ये याद रखना, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी जो है वो मेनली क्या माना जाता है? रूस में फ्रांस, जो आधुनिक युग में रूसो फ्रांस की क्रांति, अमेरिकन क्रांति में समानता की संकल्पना का क्या रहा? केंद्रीय विषय रहा ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हमारी समानता है, समानता के क्या माने जाते हैं? समानता के बहुत सारे आयाम माने जाते हैं। ठीक है, बोला जाता है कि समानता के काफी सारे आयाम हैं, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं? इसमें देखो, इक्वालिटी को ना जो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले माना जाता है फॉर्मल इक्वालिटी, इसको बोलते हैं औपचारिक। जो फॉर्मल इक्वालिटी है, फॉर्मल इक्वालिटी को इसके जो हैं वो बेसिकली कौन है? जो क्लासिकल लिबरलिज्म है ना, क्लासिकल लिबरल, वो इसके सपोर्टर हैं। और लिबर्टेरिज्म वाले भी इसके सपोर्टर हैं, यानी स्वतंत्रवादी वाले भी इसके सपोर्टर हैं। फिर बात करें अगर हम किसकी? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता की, तो इसके जो सपोर्टर माने जाते हैं वो माने जाते हैं मॉडर्न लिबरल। ठीक है, और साथ ही साथ एग्लिटेरियन वाले भी, जो एग्लिटेरियन मैंने पढ़ाया था कल, है ना, तो वो इसके सपोर्टर माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो माना जाता है इक्वालिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, परिणामों की समानता। इसको हिंदी में भी लिख लेना, परिणामों की समानता। तो जो परिणामों की समानता है, इसके जो सपोर्टर माने जाते हैं वो माने जाते हैं मार्क्सिस्ट। कौन माने जाते हैं? मार्क्सिस्ट। ओके, तो मार्क्सिस्ट इसके सपोर्टर माने जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसी के अंदर
इसी के अंदर हम बात करें किसमें, फॉर्मल इक्वालिटी में, तो फॉर्मल इक्वालिटी के अंदर ही अगर आप देखोगे तो इसमें कितने टाइप्स की इक्वालिटी आती है, 5 टाइप्स की इक्वालिटी आती है फॉर्मल इक्वालिटी के अंदर ही। मतलब मैं यहां से, हाँ बोलो, 2 3 4 5, क्या आवाज ठीक से बिल्कुल भी नहीं आ रही है, बिल्कुल पता नहीं लग रहा आप क्या कह रहे हो। एक बार दोबारा कट करके कर लो बच्चे, आशीष, फिर मैं बता दूंगी, आप जो पूछ रहे हो ना फिर मैं क्लियर करा देती हूँ। ठीक है, इसमें आप लोगों की लीगल आती है, लीगल यानी कानून के समक्ष सब समान है। सोशल में हम क्या बोलते हैं कि भैया भेदभाव नहीं होगा, जाति धर्म लिंग इसके आधार पर कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। पॉलिटिकल में हम क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति एक वोट। और नैतिक में हम बोलते हैं ईश्वर ने सबको समान बनाया है ना। और वही हम इसमें सेक्सुअल में हम क्या बोलते हैं, जेंडर भेदभाव की समाप्ति। अभी रुको उठा रही हूँ। हाँ आशीष बोलो। मैम थर्ड नंबर में जो है ना, इक्वलिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंस क्या है? परिणामों की समानता, इसको कंसेंस मार्क्स से सपोर्ट करते हैं। ऊपर में क्या लिखे, कौन सीक्वेंस? कॉन्सिक्वेंसेस, कौन सी क्विंसेस, ठीक है। इसी तरह से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी हम कितने, इसमें आप लोगों के 3 थिंकर आते हैं बच्चों इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में। इसके अंदर आपके, रुको मैं पेन चेंज कर देती हूँ, ये पेन ले लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में आपके 3 थिंकर्स आएंगे, तो कौन कौन से आएंगे, इसमें आपके आते हैं रॉल्स, अमर्त्य सेन और ड्वर्किन, ठीक है। तो ये याद रखना, तो इसमें किस में आ गए, ये इस वाले में, यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में आ गए। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में ये याद रखना, इन्होंने किस पर बात की थी, क्षमता के रूप में समानता की बात करते हैं। रॉल्स किसकी बात करते हैं, रॉल्स प्राथमिक वस्तुओं की बात करते हैं, जो प्राथमिक वस्तुएं नहीं थी, कौन सी, प्राइमरी गुड्स, ठीक है। और ड्वर्किन जो है वो संसाधनों की समानता पर बात करते हैं, संसाधनों की समानता। मैम एक बार ना यानी प्राइमरी सवाल लिखवा दीजिएगा, तो हेल्थ इंटेलिजेंस क्या, प्राइमरी, सोशल में आता है वेल्थ। देखो लीगल में आता है, लीगल में क्या आएगा, ये लिखवाऊं क्या इसको, है लीगल में आपका क्या आएगा बच्चों, लीगल में हम बोलते हैं कि भाई विधि के समक्ष सभी समान होंगे, ठीक है। सोशल में क्या आएगा, सोशल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, मतलब जाति लिंग के आधार पर। और पॉलिटिकल में एक व्यक्ति को एक वोट दिया जाएगा। मोरल में ईश्वर ने हम सबको बनाया। और सेक्सुअल में नो डिस्क्रिमिनेशन बाय द जेंडर, या फिर जेंडर बेसिस पर, जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। इसी तरह से ये 3 हो गए, रॉल्स अमर्त्य सेन और ड्वर्किन इसके अंदर आ गए, है ना। आपको याद है ड्वर्किन की बुक है टेकिंग राइट सीरियसली, टेकिंग राइट्स सीरियसली, ठीक है, ये याद रखना। ओके एवरीवन, बताओ अगर क्लियर है तो फिर आगे चल रहे हैं। इसमें तो मार्क्सिस्ट ही आएगा, तो मार्क्सिस्ट वहां पर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉल्जर की। वॉल्जर का अगर आप देखोगे, इनकी बुक है स्पेयर ऑफ जस्टिस,
स्पेयर ऑफ जस्टिस में इन्होंने क्या किया, इक्वालिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कहा एक तो सिंपल इक्वालिटी और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी। ठीक है, एक हो जाएगी सिंपल इक्वालिटी और एक होगी, ये जो थी वो आदिम समाजों में पाई जाती थी, मतलब प्रिमिटिव सोसाइटीज में थी। और कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी आज हम देखें आधुनिक समाज में, यानी मॉडर्न मॉडर्न सोसाइटी में है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन मानता है, एक क्वेश्चन आता है ना आप लोगों का कि कौन कौन मानता है पूरक और कौन कौन मानता है, ऐसे आता है ना क्वेश्चन। जी, क्या बोलते हैं उसको, एंटीथेटिकल, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, देखो मैं इसको आपको इधर से समझा देती हूँ। ठीक है, मेरे पास एक पीडीएफ है, क्योंकि मैं इधर उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरक मानने वाला आर.एच. टोनी हो गए। हाँ, लॉर्ड एक्टन और ये सब लोग आ जाते हैं। वो लिखवा दीजिए ना, मुझे कंफ्यूज। हाँ, वो इससे क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पेपर में बच्चों, तो ये याद रखना। इसमें देखो जो आते हैं, सबसे पहले आता है एंटीथेटिकल। मतलब कहने का ये है कि ना, जो लोग हैं जो क्या मानते हैं, लिबर्टी, स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। इक्वालिटी एक दूसरे के विरोधी है। अगर लिबर्टी होगी तो वहां इक्वालिटी नहीं होगी, और अगर लिबर्टी इक्वालिटी होगी तो वहां पर इक्वालिटी होगी तो लिबर्टी नहीं होगी, लिबर्टी होगी तो इक्वालिटी नहीं होगी। समझ रहे हो, है ना। तो ये जो लोग मानते हैं, इसमें कौन कौन लोग आएंगे, तो देखो सबसे पहले आते हैं लॉर्ड एक्टन। कौन आएंगे, लॉर्ड एक्टन। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके लॉर्ड एक्टन के बाद एलेक्स डे टॉकविल। एलेक्स डे टॉकविले। ठीक है, ये वही है जो ट्रेनी ऑफ मेजोरिटी पर बात करते हैं। और तीसरे हैं रिचार्ड नॉर्मन। ठीक है, तीसरे कौन हो जाएंगे, रिचार्ड नॉर्मन। ओके, अब दूसरे आते हैं वो लोग जो पूरक मानते हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी एक दूसरे के पूरक है, यानी क्या है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो ये याद रखना। तो कॉम्प्लीमेंट्री में कौन कौन लोग आएंगे, आर.एच. टोनी। आर एस टोनी आएंगे। आर एस टोनी आएंगे आपके। और कौन आएंगे आर एस टोनी के अलावा, इसमें देखो ड्यू आते हैं, रूसो आते हैं, रूसो के अलावा बरबारकर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। पिकल आते हैं, डोरथी एम पिकल। डोरथी पिकल्स, टोनी तो लिख दिया हमने, है ना, हो गया बस। तो ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लिबर्टी इक्वालिटी वाला है ना, ये क्वेश्चन आ जाता है। हम लास्ट की भी है क्या? हाँ, लास्ट की भी है, लास्ट की भी है। और बताओ, लास्ट की कुछ छूटा है क्या, हॉब हाउस छूट गया, और नहीं छूटा सर, कुछ, नहीं हुआ है। ठीक। मैकपर्सन। ठीक है, बारकर हो गया ना, टोनी हो गया, लास्की हो गया, रॉल्स हो गया, नहीं,
रोल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। आई होप यहां तक क्लियर होगा। जो समानता, स्वतंत्रता, परस्पर विरोधी है, अगर आपको इसमें और थिंकर्स के नाम लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं। लॉर्ड एक्टन लिखवा दिया मैंने, डी टॉकविल लिखवा दिया, आपके पैरेटो भी इसी श्रेणी में आते हैं, मोस्का भी इसी श्रेणी में आते हैं, मिशेल भी इसी श्रेणी में आते हैं, और हयाक भी इसी श्रेणी में आते हैं, और बर्लिन भी इसी श्रेणी में आते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इसी में ही आएंगे ये लोग। पीडीएफ में डाउनलोड करके आप पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। पीडीएफ आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगी ये वाली। तो ये ध्यान रखना। अब हम चलते हैं किस पर? स्वतंत्रता हो गया, इक्वालिटी लिबर्टी हो गया ना, दोनों इक्वालिटी लिबर्टी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं राइट्स की। अब हम चलते हैं राइट्स पर। सबका हो गया ना? वो ऊपर बता दो एक बार, नहीं हुआ हो तो बता दो, दोबारा दिखा दूंगी। ओके एवरीवन, जब हम राइट्स की बात करते हैं तो अधिकार जो है, अधिकारों की जब हम बात करते हैं तो अधिकार, ये जो अधिकार है ये लास्ट टॉपिक है बस, ठीक है। इसके बाद फिर क्लास खत्म हो जाएगी। अधिकार हम बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज अ नेगेटिव राइट्स एंड पॉजिटिव राइट्स। ओके, सो यहाँ पे हम ये मानते हैं कि एक तो हमारे होते हैं अच्छे अधिकार, मतलब एक होते हैं नकारात्मक और एक होते हैं सकारात्मक। जहां पर ये जो नकारात्मक है, तो यानी कि यहाँ पर राज्य द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नकारात्मक अधिकार में राज्य द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन जो पॉजिटिव होता है वहां पर राज्य की इंक्रोचमेंट देखी जाती है आपकी लाइफ में। इट मींस राज्य के द्वारा आपको क्या मिलेगी? सहायता। मैम स्टक हो गया। मेरी आवाज आ रही है? मैं कह रही थी कि जो स्टक हुआ है उसमें मैं दांत दिखा रही हूँ ऐसे ऐसे करके, है ना, उसमें आएगा। क्या आप क्लोजअप करते हैं? ऐसा लग रहा है उसी का एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ मैं। आपको भी आवाज नहीं आ रही मेरी? चलो इधर आ जाओ। ये स्टक भी तो होता है, तो ये नहीं कि अच्छी सी फोटो लेके तब स्टक हो, इतनी बेकार सी फोटो लेके फिर स्टक हो गया। चलो ओके, तो ये ध्यान रखना, जैसे कि आपको यहाँ पे एजुकेशन दिया जा रहा है स्टेट के द्वारा, ठीक है, अच्छा हेल्थ दिया जा रहा है, आपको एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, तो ये सब रीजंस जो होंगे वो पर्टिकुलर पॉजिटिव में आएंगे। ओके एवरीवन, तो ये याद रखना। और यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में आपको क्या दिया जा रहा है, जैसे आपका विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपको क्या दिया गया? आपको स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैम स्टक है क्या? नहीं, अब तो स्टक नहीं है। स्टक है क्या? एक बार आशीष आप ना अब एक बार क्या करो, फटाफट से रिफ्रेश करके आ जाओ। आवाज आ रही है ना बच्चों? स्टक तो नहीं है ना? नहीं, अभी स्टक नहीं है। चलो, तो ये याद रखना, इसमें क्या आ जाएगा? स्पीच एंड एक्सप्रेशन आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिकॉज यहाँ पे स्टेट को इंक्रोचमेंट की राइट नहीं होता, ठीक है, इंक्रोचमेंट नहीं करता, अतिक्रमण नहीं करेगा वो आपकी लाइफ में। ओके एवरीवन, सो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके टाइप्स ऑफ राइट्स की, तो टाइप्स ऑफ राइट्स को डिवाइड कर लेते हैं। चलो, सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका, जैसे और प्रकार में हम अगर हम बांटते हैं तो इसको
तो ये आ जाते हैं मोरल राइट, ठीक है। मोरल राइट के अलावा आपके सिविल राइट, सिविल राइट के अलावा आपके पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल राइट के अलावा इसमें आपके आपके सोशल राइट भी आते हैं, सोशल राइट के अलावा आपके कल्चरल राइट, ठीक है, सांस्कृतिक, और फिर आता है आपका इन्वायरमेंटल राइट। ओके, तो ये हो गए नैतिक, ये हो गए नागरिक, ये हो गए राजनीतिक, ये हो गए सामाजिक, ये हो गए सांस्कृतिक, और ये हो गए पर्यावरणीय, ठीक है। ये भी इस तरीके से भी डिवाइड किया जाता है बच्चों, ये याद रखना। ओके, जैसे अगर हम बात करें मोरल राइट की, तो मोरल राइट में क्या होता है, जो बुजुर्ग हैं बच्चों की देखभाल करना, है ना, तो ये सारे अधिकार नैतिक में आते हैं। सिविल में आते हैं आपके जैसे कानून के समक्ष समानता का अधिकार हो गया, ठीक है, तो ये आप लोगों के हो गए। राजनीति में क्या आएगा, पॉलिटिकल में क्या आएगा, वोट देने का, स्टैंड करने का इलेक्शन में, ये आपका। सोशल में क्या राइट आएगा, सोशल में अगर आप देखोगे तो कल्याण संबंधी, ठीक है, कल्याण संबंधी आएगा, रोटी कपड़ा मकान, ये बेसिकली स्टेट आपको प्रोवाइड करेगा। फिर आता है कल्चरल राइट, कल्चरल राइट की बात कौन करते हैं, भीखू पारेख करते हैं, है ना। और पर्यावरणीय राइट, राइट में क्या आता है, जैसे शुद्ध हवा मिलना, शुद्ध पानी मिलना, ये सब किस में आएगा, इन्वायरमेंटल में आएगा। ओके एवरीवन, इसके बाद जो देखो ये तो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो और चीजें हो जाती है वो हो जाती है थ्योरीज, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, ऐसे। अब चलो थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आती है थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट। जो नेचुरल राइट की थ्योरी है, इसको दिया था हमारे काफी सारे थिंकर्स के नाम आते हैं, हॉब्स का नाम आता है, लॉक का नाम आता है, स्पेंसर का नाम आता है, थॉमस पेन का नाम आता है, और इसमें आपके जेफरसन का नाम भी आता है, ठीक है। तो ये सब मानते हैं कि जो हमारे जो राइट्स हैं वो नेचर ने दिए हैं, किसने दिए हैं, नेचर ने, ठीक है, तो ये याद रखना। फिर दूसरा आता है आपका सामाजिक उपयोगितावादी सिद्धांत, यानी इसको बोलेंगे लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स। जो लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स है, इसको पता है, सामाजिक उपयोगिता का भी सिद्धांत मैं बोलते हैं। कंफ्यूजन में डल गया ये क्वेश्चन। कैसे, बताओ अपनी कंफ्यूजन। थ्योरी ऑफ नेशनल राइट में हम दोनों के जानते थे, जब ऑप्शन में आता था ना तो ये सब को हटा देते थे, अब तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये वाला नेचुरल राइट्स वाला, जी। इसमें ये सारे थिंकर आते हैं, ठीक है, याद रखना, थॉमस जेफरसन, स्पेंसर, लॉक, हॉब्स, ठीक है। अब देखो लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स में जो आएंगे आपके, तो इसमें आएंगे बेंथम। मैम कभी कभी ना ज्यादा जानना भी ना अच्छा चीज नहीं होता है। हाँ वो भी है, लेकिन वही चीज है, देखो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको भाई ये क्वेश्चन गलत करने से अच्छा है कि आप उसके बारे में जान लो, ठीक है। आपका अगर जैसे बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का इतने कोने कोने पर आकर रुक जाता है जेआरएफ, तो उसका एक मेन रीजन भी यही होता है कि ज्यादा ना जानना, ठीक है। अगर वो ज्यादा जानते तो वो ज्यादा अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करते और गलत नहीं करते। और पता है इस बार क्या करना ना, पहली बात तो थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं हो, आंसर जल्दी से कर देते हो, ठीक है। तो ये याद रखना, ये किसका हो जाएगा, एडमंड बर्ग का हो जाएगा। फिर उसके बाद मोरल थ्योरी ऑफ राइट्स आती है, इसमें कौन आएंगे, टीएच ग्रीन आएंगे, ठीक है। मोरल थ्योरी ऑफ राइट्स में कौन आएंगे, टीएच ग्रीन आएंगे, ये याद रखना, ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है, इसमें अगर आप देखें तो लॉक ने जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति बताया था, है ना, और हॉब्स ने आत्मरक्षा, सेल्फ प्रिजर्वेशन का राइट बताया। वहीं थॉमस पेन राइट ऑफ मैन की बात करते हैं, और जेफरसन या तो स्वतंत्रता दो या मौत दो, ऐसा बोलते हैं जेफरसन, या तो स्वतंत्रता दो या मौत दो, ठीक है। अगर ग्लोरियस रेवोल्यूशन का ईयर पूछेंगे तो बता दोगे, ग्लोरियस रेवोल्यूशन का ईयर क्या होगा, 1688, अमेरिकन रेवोल्यूशन का 1776, फ्रेंच रेवोल्यूशन का 1789, रशियन रेवोल्यूशन का 1917। ये अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है तो फिर बता देना ध्यान से, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं आप लोगों की, ओके।
ठीक है, और लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स एक रह जाता है। लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स में जो आएंगे तो वो आएंगे हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन। ठीक है, ये लीगल थ्योरी ऑफ, ये आपके, रुको रुको, दो हो गया ना, इसको कुछ और बोलेंगे। बच्चों 1 मिनट रुकना, इसको कुछ और बोलते हैं, मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ। लीगल में लीगल में ये सोवरन वाली है ना, 1 मिनट रुकना। जब हम थ्योरी ऑफ राइट्स की बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ राइट्स में देखो, एक हो जाती है आप लोगों की सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स। ठीक है, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट में आपके रोस्को पाउंड और ये लिख लेना, ठीक है, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट, रोस्को पाउंड और ज़ेकरिया शेफे। ठीक है, ये आ जाएंगे। फिर आप लोगों के जो नेक्स्ट बताया था हिस्टोरिकल में तो एडमंड बर्क आ जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया लीगल में थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स, तो इसमें बेंथम और ये लोग आएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद फिर हो जाएगा मोरल राइट्स, है ना, और फिर हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, एक्सपोनेंट बता रखे हैं। ठीक है, फिर ये थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, ये वाला छोड़ दो, इसको लास्ट वाले को हटा दो क्योंकि ये नहीं होगा। इसकी जगह सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स मुझे बताना था और मुझे याद आया ये वाला। ठीक है, सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट में रोस्को पाउंड, ठीक है, और दूसरे थिंकर कौन से थे, ज़ेकरिया शेफे करके थे ना, ज़ेकरिया शेफे। इनका स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से लिख लेना, दिखा देती हूँ, वेट। ये रे, ज़ेकरिया शेफे। ठीक है, ओके। रूसो आपके इसमें ही आ जाते हैं, रूसो नेचुरल में दिए हुए हैं वहां पे, जैसे रूसो अगर आप देखोगे ना तो वो नेचुरल में बताए हुए हैं। ओके, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो बता रखी है उसमें रूसो बता रखे हैं। मैम नाम अच्छे से लिखिएगा लास्ट में। लो इसमें देख लो, डन। डन। ओके एवरीवन, यहां तक हो गया ना क्लियर? ये बताओ सिटीजनशिप कराऊं या क्लास खत्म करूं? आप लोगों के अकॉर्डिंग करवाऊंगी, अगर आप बोलोगे मैम सिटीजनशिप करा दो तो मैं करा दूंगी। कॉल करवा दीजिए। इसमें ही बोल दो यस, इसमें ही बोल दो कि करा दो, मैं करवा दूंगी। सरकारी मेहनत तो चाह रही है। जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं, ठीक है, जो सिटीजनशिप हो जाता है आप लोगों का, तो ये सिटीजन ये लैटिन टर्म से निकला है, ये बात याद रखना। ठीक है, और सिटीजनशिप जो है बेसिकली अरस्तु के अनुसार नागरिक वो होता था जिसके पास क्या होता था, जो सार्वजनिक कार्यों में भाग लेता था, हर कोई सिटीजन नहीं था। ठीक है, तो ये याद रखना। तो सिटीजनशिप मेनली 2 टाइप्स की हो जाती है, एक हो जाती है हमारी औपचारिक, यानी एक होता है फॉर्मल सिटीजन। जो फॉर्मल सिटीजन होता है यानी उसके पास राज्य की कानूनी सदस्यता होती है, वो कानूनी रूप से राज्य का सदस्य होता है।
ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होती है तात्विक, यानी कि सब्सटेंटिव। ये जो तात्विक होती है यानी कि इसमें राज्य के पूर्ण सदस्य को प्राप्त नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक अधिकार क्या माने जाते हैं? महत्वपूर्ण। ठीक है, महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ये बात याद रखना। ओके। अब जैसे अगर हम बात करें नागरिकता, अगर हम प्राप्त करने की बात करें तो एक तो जन्म से प्राप्त होती है, ठीक है, और दूसरी होती है देशीयकरण से, यानी विदेशी या किसी दूसरे की नागरिकता अगर हम छोड़ते हैं फिर उसके बाद यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई करते हैं तो जैसे मिल जाता है देशीयकरण। ठीक है, तो हम दूसरे उसकी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने के जो है वो काफी सारे तरीके हैं। जन्म से प्राप्त हो रही है, वंश परंपरा से प्राप्त हो रही है, आप पंजीकरण करवा के कर रहे हो, देशीयकरण कर रहे हो, किसी भू क्षेत्र में, जैसे गोवा को भू क्षेत्र में शामिल कर लिया तो भाई उसके सिटीजन भी तो हमारी सिटीजन हुए। ठीक है, तो नागरिकता की चलो थ्योरीज डिस्कस कर लेते हैं। थ्योरीज ऑफ सिटीजनशिप, इसमें सबसे पहले जो आती है वो आता है लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में आते हैं आपके टीएच मार्शल। टीएच मार्शल की बुक है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1950। ठीक है, तो ये याद रखना। इसके बाद आते हैं, इसके बाद एक थ्योरी आती है लिबर्टेरियन थ्योरी। लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में आते हैं आपके रॉबर्ट नॉजिक। कौन आते हैं? रॉबर्ट नॉजिक। इसके बाद आती है आपकी मार्क्सिस्ट थ्योरी। जो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है इसको दिया था एंथोनी गिडेंस ने। किसने दिया था? एंथोनी गिडेंस ने। फिर इसके बाद आती है आपकी कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। इसमें आते हैं हन्ना आर्डेंट, वॉल्जर, बेंजामिन बार्बर। ठीक है, फिर आती है आप लोगों की प्लूरलिस्ट थ्योरी। प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप में आते हैं आपके बीएस टर्नर। बीएस टर्नर के अलावा डेविड हेल्ड। ठीक है, तो ये सारी थ्योरी हो गई। लिबरल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप हो गई, लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप हो गई, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप हो गई, कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप हो गई और प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप हो गई। ओके एवरीवन। सबसे पहले जब नागरिक का उदारवादी सिद्धांत आता है, यानी कि ये जो टीएच मार्शल ने बेसिकली दिया, तो ये जो उदारवादी सिद्धांत है नागरिकता का, तो इसके अंदर टीएच मार्शल आते हैं। इस सिद्धांत का बुनियादी अधिकार जो है वो ये बताते हैं सिविल राइट्स को। ठीक है, इसमें नागरिकों को क्या है? नागरिकों को सिविल राइट्स मिलते हैं। सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और इसके अंदर नागरिकता का विकासात्मक सिद्धांत भी बोला जाता है, डेवलपमेंटल थ्योरी भी बोली जाती है। ठीक है, और इसमें औपचारिक के बजाय तात्विक नागरिकता का क्या किया गया है? अनुसमर्थन किया गया है। ठीक है, किसके अंदर बच्चों? आपके ये वाले में। ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे जो नागरिक अधिकार है, राजनीतिक, सामाजिक, ये सब इन लोगों को मिलते हैं। फिर आता है रॉबर्ट नॉजिक का लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस। लिबर्टेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस में क्या होता है? नागरिकता की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ आवश्यक वस्तुएं, सेवाएं राज्य ही उपलब्ध कराता है, बाजार नहीं उपलब्ध करा पाता, इसीलिए इन्होंने बोला
कि भैया हमें क्या पड़ती है, नागरिकता की जरूरत। इस सिद्धांत के अनुसार नागरिकता का अर्थ क्या है, सार्वजनिक वस्तुओं का विवेकशील उपभोक्ता, क्योंकि उसे वो चीजें स्टेट से लेनी पड़ेंगी, तो स्टेट से लेनी पड़ेंगी तो उसका मेंबर भी बनना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है आपका कम्युनिटेरियन वाला, जिसमें मैंने आपको हन्ना आर्डेंट और बेंजामिन बार्बर ये बताए। तो इन्होंने क्या किया, इसे रिपब्लिकन थ्योरी भी बोलते हैं बच्चों, याद रखना, इसे हम रिपब्लिकन थ्योरी भी बोलते हैं। और ये जो रिपब्लिकन थ्योरी है ये मानती है कि भाई देखो, जो हमें नागरिक क्यों बनना है, क्योंकि हमें नागरिक सहभागिता लेकर आनी है, भाईचारे के साथ रहना है नागरिक सहभागिता की वजह से। ठीक है, और इस प्रकार नागरिक वह व्यक्ति है जो राजनीतिक प्रक्रिया, सार्वजनिक नीति निर्माण, है ना, प्रक्रिया में क्या ले रहा है, सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। फिर इसके बाद आती है आपकी मार्क्सिस्ट थ्योरी, जिसमें मैंने आपको एंथोनी गिडेंस का नाम बताया है। तो इन्होंने बोला कि देखो भाई, नागरिकता से जुड़े हुए अधिकार जो है वो वर्ग संघर्ष की देन है, मतलब वर्ग संघर्ष हुआ ना, जब क्लास स्ट्रगल हुआ उसके बाद जो अधिकार मिले हैं, तो वो बेसिकली वो उन लोगों को मिले हैं, इसीलिए वो सब क्या है, इसीलिए वो सब नागरिक है ना। पूंजीवादी व्यवस्था में ये अधिकार, पूंजीवादी व साम्यवादी व्यवस्था में अधिकार मजदूरों के पास होता है। फिर जो प्लूरलिस्ट वाला मैंने बताया, जिसमें मैंने बीएस टर्नर बताया, बीएस टर्नर की बुक लिख लेना, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिखवा रही हूँ। बीएस टर्नर की बुक हो जाएगी सिटी अब आवाज आ रही है। मैं आपको बीएस टर्नर की बुक लिखवा रही थी, लिखना बच्चों, सिटीजनशिप एंड कैपिटलिज्म, 1986 की है। और जो डेविड हेल्ट की बुक है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड द मॉडर्न स्टेट, 1989। ये जो प्लूरलिस्ट वाले हैं ना, ये जो प्लूरलिस्ट वाले हैं, ये मानते हैं कि नागरिकता का जो विकास है, जो नागरिकता का विकास है वो क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओके, जटिल प्रक्रिया है, ये चीज बोलते हैं। ओके, क्लियर है सब बच्चों को, क्लियर हुआ, एक बार यस करके बताओ फटाफट से। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये जो बाकी सारी क्लासेस हैं वो मैं आप लोगों को दे दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, और ये वाली इस पीडीएफ को भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। काफी इंटरेस्टिंग क्लास थी आज की, टाइम का पता नहीं लगा, 1.5 घंटा हो गया है। ठीक है, टाइम सच में ही नहीं पता लगा। अब जो कुछ और टॉपिक्स जैसे रहेंगे तो वो मैं आप लोगों को करा दूंगी। ठीक है, बस इसी टाइम हम लोग मिलेंगे सुबह 10 बजे। और हाँ, शाम वाली जो क्लास रहेगी, शाम वाली, तो वो शाम वाली क्लास रहेगी आप लोगों की कितने बजे, 5:30 बजे। ठीक है, और हम लोग ना, जैसे आज 29 तारीख है ना, देखते हैं 30 तारीख से, 30 तारीख से यानी कल से वहां पे टेस्ट शुरू हो जाएंगे। मतलब 5:30 बजे आप लोगों का क्या रहा करेगा, टेस्ट रहा करेगा। पॉलिटिकल थ्योरी का रिवीजन करा दिया ना मैंने, कुछ टॉपिक रह रहे हैं वो कल सुबह करा दूंगी। तो पॉलिटिकल थ्योरी का हमने रिवीजन कर लिया। आपको अपनी तरफ से पॉलिटिकल थ्योरी अच्छे से कर लेनी है, और फिर कल रहेगा पॉलिटिकल थ्योरी का टेस्ट 5:30 बजे। ठीक है, तो कर लेना। और थैंक यू सो मच एवरीवन। टेस्ट जो रहेगा आप लोगों का लक्ष्य कोर्स में रहेगा ना, लक्ष्य कोर्स में
लक्ष्य कोर्स में रहेगा, ठीक है। मैं रिवीजन कराती जाऊंगी, फिर टेस्ट होता चलता जाएगा। ओके चलो, हाँ लाइव टेस्ट रहेगा, मैं होंगी आपके साथ, मैं आपके सामने होंगी, लाइव टेस्ट रहेगा, जैसे मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके बोलती हूँ ना वैसे ही 5:30 बजे शाम के। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ रागिनी सुन लिया मैंने आपका, बोलो। जो बच्चे लक्ष्य कोर्स में नहीं है वो आ सकते हैं, ठीक है। लक्ष्य कोर्स में आप लोगों को बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई जा रही है और बहुत अच्छा है, वहां पे आ सकते हो आप लोग। कृपया मुझे एक बार ना मैसेज कर देना, फिर मैं आप लोगों को करवा देती हूँ आपका। हाँ बोलो रागिनी। मैम 5 बजे कर दीजिए ना, क्या कर दूं? 5 बजे कर दीजिए ना इवनिंग में। 5 बजे कर दूं? जी मैम। पहले ना एक बार आज 5:30 बजे ही करेंगे, आज सभी बच्चों को बता देंगे, फिर कल 5 बजे कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम। बच्चे एग्री होते हैं, ठीक है। ओके चलो थैंक यू बाय। एवरीवन। सब हम लोग सब कितने बजे मिलेंगे? 5:30 बजे आज, ठीक है। और अगर शाम की तरफ सब बच्चे एग्री होते हैं तो 5 बजे कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आधे घंटे का इधर उधर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा ही है। चलो थैंक यू, बाय बाय सब बच्चों को।